तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ वरासतनामे की हद तक है। मतलब लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, जिसे इंग्लिश में लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट कहते हैं और उर्दू में वरासतनामा कहते हैं, इसकी हद तक हमारा टॉपिक है कि ये कैसे बनता है, कौन बना सकता है। जितने भी सवाल आते हैं वो हम राजा फैसल साहब से पूछते हैं। अच्छा तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल है कि वरासतनामा जो है ये ज़रूरी क्यों है? मतलब जो लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी क्यों है? लोग ऐसे नहीं क्या ट्रांसफ़र हो सकती जायदाद जो मुंतकिल होती है? नहीं, देखें ना कि अगर कोई किसी ने भी बंदे ने प्रॉपर्टी सेल करनी है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है उस सेलर का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा लॉ रिक्वायर्ड करता है कि सेलर एटलीस्ट मौजूद होना चाहिए। अगर सेलर मौजूद नहीं है तो प्रॉपर्टी सेल, ट्रांसफ़र या हिब्बा वगैरह, गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर ज़ाहिर बात है वो फोत हो गया तो ज़ाहिर बात है उसकी गैर मौजूदगी है, वो मौजूद नहीं हो सकता। तो उसकी गैर मौजूदगी में फिर जो है वो वरासतनामा बनवाना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों कि अब हर बंदे को पता होता है कि वारिस कौन कौन है। आम बंदे को, मतलब जिस तरह अब कोई किसी बंदे का बाप फोत हो जाए तो उसे पता है कि मैं वारिस हूँ, ठीक है। बट लॉ रिक्वायर्ड ये करता है कि आपने कोर्ट से वरासतनामा बनवाना है, डिक्लेरेशन, इस बात की डिक्लेरेशन लेनी है कि आप या जो आपके बहन भाई या वालदा आपकी या कोई भी मतलब उसका वारिस है वो उसको डिक्लेयर करवाना लाजमी है। वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको वरासतनामा मिलेगा, उसका ऑर्डर मिलेगा कोर्ट का, तो फिर आप जाके उसके बदले ज़मीन सेल कर सकते हैं। अपना जो आपका मुतवफ़ी जो भी फोत हो गया है, आप जाके दिखा सकते हैं कि ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है, ये उसका लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है कि हम ये इतने बंदे, ये सारे हम वारिस हैं, तो हम जो है वो ये प्रॉपर्टी अब सेल करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है मेरा कि मतलब कि जैसे मियाँ बीवी उनके बच्चे हैं, तो अब ये बता दें अगर हस्बैंड फोत हो जाता है उसकी सूरत में उसके वारिस कौन से हैं? अगर बीवी फोत हो जाती है उसकी सूरत में उसके वारिस कौन से हैं? देखें, अब अगर हस्बैंड फोत हो गया है तो उसकी वाइफ, जो फोत होने वाला है उसकी वाइफ और जो बच्चे होंगे, ठीक ठीक है, है। ये सारे उसके वारिस होंगे। इसी तरह अगर वाइफ फोत हो जाती है तो ज़ाहिर बात है खामद जो है वो भी वारिस में आएगा और उसके बच्चे भी वारिस में आएंगे। अगर दोनों फोत हो गए हैं, ठीक है, तो अगर खामद फोत हो गया तो वाइफ पहले से फोत थी, तो फिर जो सिर्फ बच्चे हैं वो सिर्फ आएंगे उसकी विरासत में। वाइफ का सिर्फ जो होगा वो डेथ सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, मतलब डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ये फोत हो चुकी है, इसलिए विरासतनामे में नहीं शामिल। अगर खामद है, खामद फोत हो चुका है, बीवी का विरासतनामा आप बनवा रहे हैं, तो बीवी खामद का डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि जी खामद इसका फोत हो चुका है और सिर्फ बच्चे जो हैं वो हयात हैं, इसलिए ये लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट है। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, मुझे ये बता दें अब उनके जो वारिस हैं, मतलब जितनी मियाँ बीवी या उनके जो बच्चे, उन वारसों में से बना कौन सकता है वरासतनामा? मतलब सबको जाना पड़ेगा या एक ही बंदा बना सकता है? अगर आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं, आउट ऑफ सिटी भी होते हैं, तो कौन बनाए वरासतनामा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। बिल्कुल, कोई भी वारिस जो है, जैसे कि अब एक बंदा फोत हो गया, उसकी वाइफ है और उसके मतलब 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, तो वाइफ भी जा सकती है, 3-4 बच्चे हैं उनमें से भी कोई भी जा सकता है जो 18 साल से जिसकी एज ज़्यादा हो, ठीक है। और वो एक बंदा भी कोई भी जा के ना कोर्ट में एक बंदा भी जाके वो जाके बनवा सकता है वरासतनामा। सारों का बता सकता है कि ये हमारे वारिस हैं, ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये वालदा है मेरी, वो जाके बता सकता है और उसको वरासतनामा लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट जो है वो कोर्ट से मिल जाएगा। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वरासतनामे के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए कि हम ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लेकर जाएं तो हमारा वरासतनामा बने? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया ये भी आपने कि डॉक्यूमेंट्स का भी लोगों को नहीं पता होता। बिल्कुल ज़ाहिर बात, बंदा फोत हो जाता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो, ज़ाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन होती है फोतगी के टाइम पे या फोतगी के कुछ अर्सा बाद भी लोगों को नहीं पता होता कि डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं नहीं बनवाने, कौन से। काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे बाद फिर जब जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं डिपार्टमेंट्स में जाके उन्हें। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब कोई भी फोत हो गया, आपका अजीज़ वालदा या वालिद या भाई या कोई भी फोत हो गया, तो आपने सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट बनवा के आपने उसके बाद वो वरासतनामे के लिए वो डेथ सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत होगा। उसके अलावा FRC ज़रूरत होगा। जो बंदा बनवाने आ रहा है उसका आईडी कार्ड अपना साथ होना ज़रूरी है। कोई प्रॉपर्टी जो आप स्पेसिफिकली आप अपना करवाना चाह रहे हैं अपने नाम पे, या कोई रजिस्ट्री वगैरह है, कोई इंतकाल फात वगैरह कुछ भी है आपके पास ऐसा, ठीक है, वो साथ ले आएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी FRC, डेथ सर्टिफिकेट, हाँ, FRC में कोई ऐसा, FRC का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये आपको नादरा से मिलेगा। नादरा से जाके आप निकलवा सकते हैं। उसके अलावा अगर FRC में कोई बंदा ऐसा है जो फोत हो चुका है, जैसे कि अभी एक बंदा फोत हुआ है, उसका आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है, उसकी वाइफ पहले से फोत हुई है या उसका कोई बच्चा बच्ची पहले से फोत हुआ है, ठीक है, तो आपने उसका डेथ सर्टिफिकेट भी फिर साथ लेके आना है अगर ये वरासतनामा बनवाना चाहते हैं।
ठीक हो गया सर। अच्छा सर, ये भी बता दें कि ये बनेगा कहाँ से, मतलब लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हम ये डॉक्यूमेंट लेकर कहाँ पर जाएं, तो ये भी क्लियर कर दें लोगों को कि ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, मतलब ये कहाँ से बनेगा ये बता दें। ये सिविल कोड से बनेगा, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं इसको। ये ऑल ओवर, अगर आप स्पेसिफिकली बनवाना चाहते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, आप रावलपिंडी की प्रॉपर्टी है तो आप कोशिश करें कि इधर से बनवा लें। अगर आप कहीं बाहर से भी बनवा लेते हैं तो इतना इशू नहीं होता। बट ये है कि अगर आप जहाँ आपकी रेजिडेंस है या जहाँ वो मुतवफ़ी फौत हुआ है, वो जो एड्रेस है, उस एड्रेस के मुतलका जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके आप बनवा सकते हैं। और सर इसमें वक्त कितना लगेगा ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें, कितने टाइम में बन जाएगा। देखें जी, इसमें जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें तकरीबन 2 से 3 डेट्स होती हैं, तो उनमें ये है कि ये क्लियर हो जाता है तकरीबन 3 डेट्स में या मैक्सिमम 4 डेट्स में। ये है कि असल में प्रोसीजर ऐसा है ना कि मैनुअल प्रोसीजर है, तो ज़ाहिर बात है कोर्ट को भी देखना पड़ता है, जज साहब को भी देखना पड़ता है, ठीक है। फिर वो स्ट्राइक्स वाला भी है इशू, तो किसी डेट पे स्ट्राइक होगी या जज साहब नहीं है, छुट्टी पे है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डेट पे चला जाता है। तो मैक्सिमम जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हम करते हैं वो 1.5 महीना, 40-45 दिन, या मैक्सिमम आप कर लें 2 मंथ, 2 महीने में ये हम बनवा देते हैं। ठीक हो गया सर। और सर लास्ट क्वेश्चन, और कि भी इस पर पैसे कितने लगते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भी कहते हैं पता नहीं कितने पैसे लगते होंगे, जाके क्या कैसे बनवाएं, तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भी इस पर बता दें कितने पैसे लेंगे आप या कितने पैसे लगेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। काफ़ी सारे लोगों का पहला सवाल जहन में यही आता होगा ये बनवाते हुए। तो इस पे इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया लगता है जो अखराजात होते हैं। और उसके अलावा फिर लॉयर की फ़ीस होती है। ज़ाहिर बात है आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, तो अब आपने सर्विसेज ले रहे हैं तो आपको उसकी फ़ी तो पे करनी पड़ेगी। तो वो अब लॉयर पे है, वो 30,000 लेता है, 40 लेता है, 50 लेता है, कुछ 1 लाख में भी करते हैं। तो सर्विसेज है, सारी बात है, आप किसी की सर्विसेज भी लेंगे, अच्छा डॉक्टर है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी फ़ीस कम होगी। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस वरासतनामे का। इसमें जितने भी आपके सवालात थे कि भी कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने टाइम में बनता है और कितने पैसे लगेंगे, वो उम्मीद है कि आप लोग अब सेटिस्फाई हो चुके होंगे इस चीज़ से। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।